डियर स्टूडेंट्स, आई एम रुशाली मैम फ्रॉम वीएम एकेडमी नासिक। तो हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 1 केमिस्ट्री का सॉलिड स्टेट्स। तो उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। तो सॉलिड स्टेट्स का लेक्चर नंबर 2 में आज हमें क्या क्या देखना है, आज हम बात करेंगे। हमने कल के लेक्चर में टॉपिक कंप्लीट किया था टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इसके आगे हमारे सिलेबस में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही बात करनी है हमें। तो आज हम स्टार्ट करेंगे उसका फर्स्ट टॉपिक। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा। क्रिस्टल स्ट्रक्चर में होता है लैटिस, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, मतलब यूनिट सेल एक रिपीटिंग यूनिट होगा, उसके अलग अलग टाइप होते हैं, और क्रिस्टल सिस्टम। तो ये सारे टॉपिक आज हमें कवर करने हैं इन लेक्चर नंबर 2। तो चलो स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर 2 ऑफ सॉलिड स्टेट्स। तो आज का जो लेक्चर है थोड़ा इमेजिनरी है, थोड़ा इमेजिन करना होगा आप लोगों को। क्यूब सब लोगों को पता होगा, तो क्यूब को इमेजिन करना पड़ेगा। तो मेरे पास एक बॉक्स है, उसे हम इमेजिन करेंगे एज ए क्यूब। उससे मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि एटम कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टल स्ट्रक्चर। तो क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑर्डर्ड मतलब क्या होगा, स्पेसिफिक इंटरवल के बाद 3 डायमेंशनल। अभी आपके बुक में 3 डायमेंशनल वर्ड यूज़ किया है, लेकिन बहुत बड़ा है। 3D 2D आप लोग समझ सकते हो। 3D अरेंजमेंट, 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी ऑफ पार्टिकल्स। जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होंगे क्रिस्टल में, उनकी 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट होगी क्रिस्टल में। इसको डिस्क्राइब करने के लिए 2 टर्म्स हमें पता होनी चाहिए। एक टर्म होती है लैटिस और दूसरा होता है बेसिस। तो लैटिस को हम अच्छे से समझ लेते हैं और बेसिस को भी अच्छे से समझ लेते हैं, तभी हमें क्रिस्टल स्ट्रक्चर अच्छे से समझ में आएगा, जिसका 3 डायमेंशनल क्या होगा, स्ट्रक्चर होगा। तो लैटिस क्या होता है, एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी पॉइंट्स की। अभी पॉइंट क्या होता है वो अच्छे से समझ लो। अभी हम बात कर रहे हैं द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तो पार्टिकल क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का मतलब होगा एटम्स। हमने अभी तक पढ़ा है, हमने 11th में भी पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो उसमें हमने देखा था कि एटम क्या होते हैं, स्पेरिकल इन शेप, और जो सेंटर होगा वो क्या होगा, उसका न्यूक्लियस होगा। तो ये जो सेंट्रल पॉइंट है, यहाँ पे उसे कौन सा वर्ड यूज़ किया है, पॉइंट। मतलब जहाँ भी पॉइंट एज्यूम किया गया है या लिखा गया है, उसके अराउंड क्या प्रेजेंट होगा, एटम प्रेजेंट होगा। लेकिन हर जगह पे इतना बड़ा स्ट्रक्चर ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकते। इसीलिए क्या यूज़ किए गए, सिर्फ उनके सेंट्रल पॉइंट यूज़ किए, उनको यूज़ किया, वर्ड यूज़ किया जाएगा पॉइंट्स। जहाँ पे भी पॉइंट्स वर्ड आएगा, इसका मीनिंग क्या होगा, द स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यहाँ पे मैंने जो पॉइंट्स ड्रॉ किए, हर पॉइंट का मीनिंग क्या होगा, हर जगह पे क्या है, एक एटम का स्ट्रक्चर है। मतलब इस पॉइंट के अराउंड क्या होगा, स्पेरिकल एटम प्रेजेंट होगा। तो पॉइंट को अच्छे से समझ लो। पॉइंट मतलब सेंट्रल पॉइंट ऑफ एटम, उसके अराउंड क्या होगा, एटम प्रेजेंट होगा। तो एक रेगुलर अरेंजमेंट होगी इन पॉइंट की, लेकिन कौन किस कैसे स्ट्रक्चर में होंगी, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। अभी देखो मैंने यहाँ पे 2 अरेंजमेंट किए है। एक पहली लाइन है इस टाइप का अरेंजमेंट, दूसरे को मैं दूसरा कलर दे देती हूँ। यहाँ पे ऐसी अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर के लिए क्या हो ज़रूरी है कि अरेंजमेंट क्या होनी चाहिए। अगर पहला स्ट्रक्चर ऐसा है तो दूसरा क्या होना चाहिए, ऐसा। ओके, तो यहाँ पे भी देखो दिस वे। ओके, तो ये जो रेगुलर अरेंजमेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे, पॉइंट की लैटिस। क्रिस्टल स्ट्रक्चर किसे कहते हैं। अभी ये जो पॉइंट है, इन पॉइंट को, ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या कंस्टिट्यूएंट एटम से, किसके, स्ट्रक्चर के या किसी मॉलिक्यूल के, इनको हम एक स्पेसिफिक पैटर्न में जब अटैच करेंगे, जॉइन करेंगे, तब क्या बनता है, क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है या क्रिस्टल लैटिस बनता है। तो इसको हम कैसे जॉइन कर सकते हैं, मैं आप लोग को एक एग्जांपल दिखाती हूँ। एक स्पेसिफिक पैटर्न में इनको ज्वाइन करना होगा। सपोज इसे मैंने ऐसे ज्वाइन किया और इन पार्टिकल को यहाँ पे होना चाहिए, ऐसे ज्वाइन किया। फिर इन पार्टिकल को ऐसे ज्वाइन किया, तो मुझे ऑब्जर्व हो रहा है कि क्या दिख रहा है, एक क्यूब दिख रहा है। ओके, तो ऐसी जो ज्वाइनिंग होगी, अटैचमेंट होगी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की टू ईच अदर इन लैटिस पॉइंट, ये लैटिस के पॉइंट है, इसे हम क्या कहेंगे, क्रिस्टल
स्ट्रक्चर कहेंगे। आ रहा है समझ में? तो क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं? जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे इन अटैच क्रिस्टल लैटिस, ये जो लैटिस पॉइंट है अभी अटैच करके हमने क्या किया है, फॉर्म किया है, इसे हम क्रिस्टल लैटिस भी कह सकते हैं या स्पेस लैटिस भी कह सकते हैं। ये कैसे बनता है? यहाँ पे लैटिस और बेसिस दोनों को क्या कर दिया गया है, जॉइन कर दिया गया है, और यहाँ पे एक स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है। ये क्या है? बिल्डिंग यूनिट है, किसका? क्रिस्टल का। इसे हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। तो जो लैटिस क्या था? रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट इन थ्री डी स्ट्रक्चर। तो ये रेगुलर अरेंजमेंट थी। अगर उन पॉइंट को हम जॉइन करते हैं इन स्पेसिफिक वे तो उसे हम क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहेंगे। और जब एक सिंगल क्रिस्टल स्ट्रक्चर बनता है जो बिल्डिंग यूनिट होगा लैटिस का, मतलब ये रिपीट हो के बड़ा क्या बनेगा? लैटिस बनाएगा। इसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। अभी ये एक यूनिट बना है, दूसरा भी बन सकता है। सपोज ऐसे बन गया, ये दूसरा बन गया, तीसरा भी बन सकता है। कैसे बनेगा? अगर इन पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, तो ऐसे रिपीटेड यूनिट होंगे। सिंगल यूनिट को हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। बिल्डिंग यूनिट ऑफ लैटिस, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है अभी यूनिट सेल। तो यूनिट सेल अच्छे से समझ लो। जो रेगुलर अरेंजमेंट थे, जो पॉइंट थे थ्री डी स्ट्रक्चर में लैटिस के, उस पॉइंट को हम क्या कर रहे हैं? अटैच कर रहे हैं। अटैच स्पेसिफिक वे में करेंगे और एक जो बिल्डिंग यूनिट बनेगा उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। तो यूनिट सेल क्या है? इसे बिल्डिंग यूनिट भी कहते हैं। जैसे अगर हमें कोई दीवार बनानी है तो एक जो ब्रिक होगी वो ब्रिक क्या होती है? उसकी बिल्डिंग यूनिट होती है। मतलब एक ब्रिक रखोगे, दूसरी रखोगे, तीसरी रखोगे, चौथी रखोगे, ऐसे एक दूसरे को ज्वाइन करके क्या बनेगा? वो पूरा वॉल बनाएगा। वैसे ही अगर हमें कोई भी क्रिस्टल का स्ट्रक्चर बनाना है तो उसके लिए जो बिल्डिंग यूनिट यूज़ होगा उसे क्या कहोगे? यूनिट सेल। एक थ्री डायमेंशनल क्या होगा? स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट होगा, जो बार बार रिपीट होगा, एक दूसरे से ज्वाइन होगा और एक बड़ा स्ट्रक्चर बनाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3D यूनिट ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज नोन एज द यूनिट सेल। उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। ये MCQ पॉइंट है, हमेशा एग्जाम में आता है। यूनिट सेल इज डैश डैश और 4 ऑप्शन होते, तो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3D यूनिट होना चाहिए। इट फॉर्म द लैटिस आफ्टर रिपीटेशन। ये क्या करता है? लैटिस फॉर्म करता है। मैंने अभी आप लोगों को दिखाया कि लैटिस के पॉइंट ज्वाइन होके कैसे रिपीटेड क्या बना रहे हैं? क्यूब बना रहे हैं, मतलब यूनिट सेल को बना रहे हैं, यूनिट सेल को रिपीट कर रहे हैं इन द लैटिस। तो जो स्मॉलेस्ट रिपीटिंग 3D यूनिट होगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का, उसे हम क्या कहेंगे? यूनिट सेल। ये बार बार रिपीट होता है लैटिस में, इसे हम बिल्डिंग यूनिट भी कह सकते हैं। तो ये जो यूनिट सेल होंगे ये एक दूसरे से जॉइन होंगे या एक दूसरे से स्टॉक होंगे टुगेदर टू फॉर्म क्रिस्टल। तो एक जॉइन होके क्या करेंगे? क्रिस्टल को फॉर्म करेंगे। जैसे वॉल फॉर्म होती है छोटे छोटे ब्रिक्स से, वैसे क्रिस्टल फॉर्म होता है। कौन सा क्रिस्टल? क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होगा, जिसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है, वो फॉर्म होता है बाय जॉइनिंग द यूनिट सेल, जो उसका बिल्डिंग यूनिट होगा। तो चलो अभी देखते हैं डायग्राम। तो ये एक यूनिट सेल है, या फिर इसे हम एक क्यूब भी कह सकते हैं। अभी ये 3 डायमेंशनल है, तो यहाँ पे हमें एज्यूम करना है 3 एक्सिस होंगे। एक एक्सिस होगी, ये एक एक्सिस होगी, और ये एक होगी, एक्स वाई एंड जेड। ये जो एज लेंथ है, इस एज लेंथ को, ये भी एक एज लेंथ है। हमें पता है क्यूब जो होता है उसके सारे एज लेंथ क्या होते हैं? सेम होते हैं। तो सपोज इसे मैंने ए नाम दिया, इसे बी दिया, इसे सी दिया। मोस्टली क्यूब में क्या होंगे? तीनों सेम होंगे, लेकिन कहीं पे चेंज होगा। तो जो सेल पैरामीटर है उसमें एंगल्स होते हैं। तो ये जो ए यहाँ से लेकर यहाँ तक, उसके फ्रंट वाला जो एंगल होगा, ये जो एंगल होगा, उस एंगल को हमें क्या कहना है? अल्फ़ा। याद रखना है, इसे क्या कहोगे? अल्फ़ा। अगर आपने यहाँ पे ए को एज्यूम किया तो इसके सामने इस साइड में ये एंगल कौन सा होगा? अल्फ़ा। अगर आपने इसे ए एज्यूम किया तो ये क्या होगा? अल्फ़ा।
ए के एग्जैक्ट फ्रंट साइड में जो एंगल होगा उसे क्या कहोगे, अल्फ़ा। बी के सामने वाला जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, बीटा। और सी के सामने वाला जो एंगल होगा उसे हम क्या कहेंगे, गामा। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है कि एक क्यूब ड्रॉ किया है जिसे यूनिट सेल कहते हैं, जो बिल्डिंग यूनिट होगा, बार बार रिपीट होगा स्ट्रक्चर में, और एक बड़ा क्रिस्टल बनाएगा, उसे हम छोटे को एक को देख रहे हैं अंदर से। तो अगर ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है तो यहाँ पे 3 एक्सिस होना ज़रूरी है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, किसी को कौन सा भी एज्यूम कर लो। यहाँ पे जो एज लेंथ होगी किसकी, क्यूब की, उसे हमने एज्यूम किया है ये एज लेंथ यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी ए, यहाँ से लेकर यहाँ तक होगी सी, यहाँ से यहाँ तक होगी बी। तो हमेशा याद रखना है जो एज लेंथ ए होती है उसका फ्रंट वाला एंगल होता है अल्फ़ा, जो एज लेंथ बी होती है उसका फ्रंट वाला एंगल होता है बीटा, और जो एज लेंथ सी होती है उसका फ्रंट वाला एंगल होता है गामा। चाहे आप ए बी सी की प्लेस भी चेंज कर लो तो क्या होंगे, एंगल चेंज होंगे। तो ए के फ्रंट वाला अल्फ़ा, बी के फ्रंट वाला बीटा और सी के फ्रंट वाला गामा होगा। इसे हम क्या कहेंगे, यूनिट सेल कहेंगे। अभी इस यूनिट सेल को अच्छे से देखो और कुछ पॉइंट को अच्छे से समझना है। हर यूनिट सेल, ईच यूनिट सेल शेयर कितने फेस होने चाहिए, कितने फेस होते हैं इसके, तो फेस कितने होंगे मेरे पास एक है, तो आप लोग उसे उसके ऊपर का डिज़ाइन वगैरह छोड़ दो, सिर्फ एज्यूम करना है। ओके, तो कितने फेसेस होंगे, तो देखो अच्छे से, ये एक क्यूब जैसा स्ट्रक्चर है, तो फेसेस कितने होंगे, देखो 1 2 3 4 5, और नीचे वाला जो होगा वो क्या है, 6। मतलब 1 2, इस साइड वाला 3, फ्रंट वाला 4, ऊपर वाला 5 और नीचे वाला 6। तो फेसेस कितने होंगे यहाँ पे, कितने, 6। ये क्या करेगा, यूज़ कर सकता है। आ रहा है समझ में। तो फेस कितने होंगे, जो फ्लैट सरफेस होंगे क्यूब के, एज्यूम करो और देखो कितने होने चाहिए, 6 होने चाहिए। ऊपर वाला, नीचे वाला, साइड वाला, इस साइड वाला, फ्रंट वाला, बैक वाला, टोटल कितने होंगे, 6 होंगे। ओके, एंड एज या इसे कॉर्नर भी कह सकते हो, कॉर्नर्स कितने होने चाहिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो क्या होंगे, इसमें कितने कॉर्नर प्रेजेंट होंगे, 8 कॉर्नर्स। आ रहा है समझ में, कॉर्नर कितने होंगे, 8 होंगे। यहाँ पे भी देख लो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। तो टोटल कितने कॉर्नर होते, 8 कॉर्नर प्रेजेंट होते, और कितने फेस प्रेजेंट होते, 6 फेस प्रेजेंट होते। किसी भी क्यूब को, एक जो स्क्वायर बॉक्स होगा उसे एज्यूम करो, और एज्यूम करके देखो कि कितने फ्लैट सरफेस होंगे जिसको हम फेस कहते हैं। तो ऊपर वाला एक, नीचे वाला एक, 2, साइड वाला, इस साइड वाले 2, और बैक वाला एक और फ्रंट वाला एक, टोटल कितने हो गए, 6। कॉर्नर कितने होंगे, ऊपर के 4 कॉर्नर और नीचे के 4 कॉर्नर, टोटल कितने कॉर्नर होंगे, 8 कॉर्नर। ये क्या करता है, हर क्यूब अपने 6 फेसेस एंड 8 कॉर्नर्स को क्या करता है, नेबरिंग यूनिट सेल के साथ यूज़ करता है ड्यूरिंग द जॉइनिंग। मतलब अगर इसके साथ दूसरा सेल ज्वाइन हो रहा है तो फेस को यूज़ करेगा, और सारे कॉर्नर, ऊपर से एक ज्वाइन होगा, इस साइड से ज्वाइन होगा, इस साइड से ज्वाइन होगा, तो हर साइड से, यहाँ से एक क्यूब ज्वाइन होगा, या ऊपर से एक क्यूब ज्वाइन होगा, इस साइड से क्यूब ज्वाइन होगा, इस साइड से। ऐसे जब ज्वाइनिंग होता है, ड्यूरिंग दैट ज्वाइनिंग ये क्या कर रहा है, अपने 6 फेसेस और 8 कॉर्नर को क्या करेगा, यूज़ करेगा, तभी एक प्रॉपर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर फॉर्म होना पॉसिबल। तो आई होप आप लोगों को ये अच्छे से समझ में आया है कि यूनिट सेल क्या है, एक बिल्डिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट, एक छोटा यूनिट जो अपने आप को एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके एक बड़ा क्रिस्टल बनाएगा। मतलब ये यूनिट अगेन एंड अगेन रिपीट होगा, इस साइड ज्वाइनिंग होगा, ऊपर ज्वाइनिंग होगा, इस साइड ज्वाइनिंग होगा, नीचे के साइड से, फ्रंट के साइड से, बैक के साइड से, हर साइड से ज्वाइन होगा सेम यूनिट, और एक बड़ा 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाएगा। अगर हम एक छोटे यूनिट को देख लें और एज लेंथ ए बी सी एज्यूम करें, तो ए का फ्रंट वाला एंगल अल्फ़ा होगा, बी का फ्रंट वाला बीटा होगा, और सी के फ्रंट वाला क्या होगा, गामा होगा। हर क्यूब में, हर यूनिट सेल में कितने फेस होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, 8 कॉर्नर्स होते हुए यूज़ करेगा ड्यूरिंग द जॉइनिंग। ओके,
तो अभी टाइप देखते हैं यूनिट सेल के। टोटल 4 टाइप है। अभी ये टाइप कैसे पढ़े? ये टाइप पढ़े अकॉर्डिंग टू अरेंजमेंट ऑफ एटम। जो पार्टिकल्स होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, वो कहाँ पे प्रेजेंट है क्यूब में, या वो क्रिस्टल में कहाँ पे प्रेजेंट है, उससे यूनिट सेल के कितने टाइप होते हैं? 4 टाइप होते हैं। हमें चारों अच्छे से देखने। आपको एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन आता है फॉर 4 मार्क्स, एक्सप्लेन द टाइप ऑफ यूनिट सेल। तो चारों आपको अच्छे से पता होने चाहिए। तो पहला है प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। प्रिमिटिव भी कहते हैं या सिंपल यूनिट सेल भी कहते हैं। एक सिंपल सा यूनिट सेल है। इन दिस द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ द क्रिस्टल आर प्रेजेंट एट इट्स कॉर्नर्स ओनली। तो जो कॉर्नर्स होंगे 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कहाँ प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स ओनली। ओके, तो यहाँ पे जो प्रेजेंट होंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स सिंपल में कहाँ प्रेजेंट होते हैं? एट द 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। 8 जो कॉर्नर होंगे क्यूब के, उसमें क्या होंगे? ये प्रेजेंट होंगे। आ रहा है समझ में? तो सिंपल यूनिट सेल ऐसा हो। सिंपल यूनिट सेल मतलब क्या है? जिसके 8 कॉर्नर होंगे और 8 कॉर्नर में क्या होंगे? कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। इसके अलावा और कहीं भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं होगा, उसे हम क्या कहेंगे? सिंपल यूनिट सेल। पहले हम चारों देख लेते हैं। मैं आप लोगों को अच्छे से डायग्राम दिखाऊंगी फिर, जिससे आप अच्छे से इमेजिन कर सकोगे। ओके, तो यहाँ पे है प्रिमिटिव मतलब क्या होगा? सिंपल। सिंपल मतलब सिंपल है। तो 8 कॉर्नर है, तो 8 कॉर्नर पे क्या है? एक एक कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट है और कहीं पे भी पार्टिकल प्रेजेंट होना पॉसिबल नहीं है। सेकंड टाइप है बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। तो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल का मीनिंग होगा, इसके आगे अभी पहला जो सिंपल था 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट थे, तो अभी ये 8 कॉर्नर कॉमन रहेंगे। मतलब इसके आगे के हर जो टाइप होगा उसमें 8 कॉर्नर पे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो प्रेजेंट होंगे, उसके साथ साथ और कहीं पे प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे वर्ड आया है बॉडी सेंटर। मतलब जो भी क्यूब होगा, क्यूब की जो बॉडी है, उस बॉडी के सेंटर में भी क्या होगा? एक प्रेजेंट होगा। तो ये अगर बॉक्स है ऐसा एज्यूम करो, तो बॉक्स के अंदर एक बॉल रख दिया है, ऐसे समझना है। तो 8 कॉर्नर प्लस 1 सेंटर। तो क्या है? यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे एट 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब एंड एडिशन कह सकते हो सेंटर ऑफ बॉडी। जो बॉडी होगी उसके सेंटर में क्या होगा? एक पार्टिकल प्रेजेंट होगा बॉडी के सेंटर में और 8 कॉर्नर में। मतलब हर कॉर्नर पे एक एक लगा है और बॉक्स ऐसे समझ लो ये क्यूब, तो अंदर एक रखा है। तो एक सेंटर में होगा और 8 कॉर्नर पे 8 पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। इसे हम क्या कहेंगे? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। थर्ड है फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। अभी फेस का जो सेंटर होगा, कितने फेसेस प्रेजेंट होते हैं? फ्लैट सरफेसेस। मैंने अभी आप लोगों को बताया, हमने देखे थे कितने थे? 6 थे। 6 कैसे कैसे याद रखना है? अपर वाला एक, बिलो वाला एक, फ्रंट वाला एक, बैक वाला एक, राइट साइड वाला एक और लेफ्ट साइड वाला एक। टोटल कितने? 6 क्या होंगे? फेसेस होंगे। तो अभी फेस के सेंटर में भी क्या होगा? प्रेजेंट होगा। मतलब 8 कॉर्नर होंगे और कहाँ पे प्रेजेंट होगा? एटम 6 फेसेस। जो फेस का सेंटर होगा वहाँ पे भी प्रेजेंट होगा। तो चलो देखते हैं। ये हो गया ऊपर वाला, ये हो गया नीचे वाला, ये एक साइड वाला, ये दूसरी साइड वाला, ये बैक साइड वाला और ये फ्रंट साइड वाला। ओके, तो 6 फेसेस, सेंटर ऑफ फेसेस एंड 8 कॉर्नर। ऐसे जब पार्टिकल की अरेंजमेंट होगी उसे हम क्या कहेंगे? फेस सेंटर यूनिट सेल। मतलब जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल होंगे क्यूब के, जो 8 कॉर्नर होंगे वहाँ पे भी प्रेजेंट होंगे और जो क्यूब के 6 फेसेस होंगे उस फेस के सेंटर में भी प्रेजेंट होंगे। तब इसे क्या कहते हैं? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। नेक्स्ट फोर्थ टाइप है बेस सेंटर्ड यूनिट सेल, या सीबीएसई के बुक में इसे एंड सेंटर्ड यूनिट सेल भी कहा है। दोनों का मीनिंग सेम है, हमारे बुक में बेस का है। ओके, तो अभी जो बेस सेंटर यूनिट सेल होगा, 8 कॉर्नर पे तो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे ही, उसके साथ साथ
यहाँ पे दो एक्स्ट्रा पार्टिकल होते एनी टू अपोजिट स्पेस फेसेस ऑफ द क्यूब। तो कोई भी दो अपोजिट फेस जो होंगे क्यूब के, वहाँ पे क्या होंगे, दो पार्टिकल प्रेजेंट होते। तो हर जगह पे ऐसे एज्यूम किया है कि जो ऊपर वाला होगा अपर फेस एंड जो लोअर वाला होगा बिलो फेस, वहाँ पे दो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। तो यहाँ पे क्या होंगे, टू अपोजिट फेस के सेंटर में भी क्या होंगे, दो पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। मतलब यहाँ पे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल की अरेंजमेंट कैसी होगी, पार्टिकल्स प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर ऑफ क्यूब एंड एनी टू अपोजिट फेसेस ऑफ द क्यूब, सेंटर ऑफ द फेसेस ऑफ क्यूब। तो यहाँ पे एज्यूम किया, एक ऊपर का फेस ले लिया, एक नीचे का, तो यहाँ पे दो पार्टिकल प्रेजेंट हो गए। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल। इसे क्यूबिक सिस्टम भी कहते हैं क्योंकि सारा जो स्ट्रक्चर है हमने देखा कि क्यूब में ही है। तो जो पहला वाला था उसे हम क्या कह सकते हैं, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे एससी से डिनोट करते हैं, जहाँ पे पार्टिकल्स कहाँ प्रेजेंट थे, 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट थे, राइट। तो ये सारे स्ट्रक्चर क्यूब के थे, तो इसे क्यूबिक सिस्टम भी कहते हैं। तो क्यूबिक सिस्टम में पहले का नाम क्या हो जाएगा, सिंपल और प्रिमिटिव क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे स्मॉल एस से भी डिनोट करते हैं। यहाँ पे क्या होंगे, जो पार्टिकल्स होंगे क्यूब में वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, एट 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। और यहाँ पे जो होता है अल्फ़ा एंगल, बीटा एंगल एंड जो गैमा एंगल होगा, जो हमने देखा था, तीनों क्या होंगे 90 डिग्री। तो तीनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। सिंपल एक क्यूब होगा और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होंगे, एट 8 कॉर्नर ऑफ द क्यूब। सेकंड जो होगा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे बीसीसी भी कहते हैं। अभी जो क्रिकेट लवर है, बीसीसी का मीनिंग अलग मत निकालो, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल होगा। तो यहाँ पे क्या है, 8 कॉर्नर प्लस 1 बॉडी का जो होगा सेंटर, तो एक कहाँ पे प्रेजेंट होगा, क्यूब के सेंटर में प्रेजेंट होगा। तो ये क्या होगा, बीसीसी का स्ट्रक्चर, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, particles constituent particles present at 8 corner and the 1 center of the cube। थर्ड जो होगा थर्ड जो होगा फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसे हम एफसीसी कह सकते हैं, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो यहाँ पे क्या है, 8 कॉर्नर तो होंगे ही, फेस है, कितने फेसेस है, 6, अपर, बिलो, इस साइड, उस साइड, बैक, फ्रंट। तो कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, पार्टिकल प्रेजेंट होंगे 8 कॉर्नर एंड 6 सेंटर ऑफ फेसेस। फेसेस का जो सेंटर होगा वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहेंगे, एफसीसी, मतलब फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, तो ये 3 टाइप थे क्यूबिक सिस्टम के, चौथा इसमें नहीं आता है, उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पे 3 टाइप होंगे क्यूबिक सिस्टम के। ये 2 मार्क के लिए क्वेश्चन आता है। तो इसके 3 टाइप है, सिंपल मतलब प्रिमिटिव, बॉडी सेंटर्ड एंड फेस सेंटर्ड। सिंपल में सिर्फ 8 कॉर्नर में पार्टिकल प्रेजेंट होंगे, बॉडी सेंटर में 8 कॉर्नर प्लस 1 सेंटर, और फेस सेंटर में 8 कॉर्नर प्लस 6 फेसेस। ओके, इसके साथ साथ और एक छोटा सा टॉपिक हमें देखना है, क्रिस्टल सिस्टम, जिसे ब्रावियन लैटिस भी कहते हैं। तो उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो चलो देखते हैं, ब्रावियन लैटिस या इसे क्रिस्टल सिस्टम भी कहते हैं। तो अभी हम क्यूब के बारे में बहुत बात कर चुके हैं, इसे यूनिट सेल कहते हैं, ये भी देख चुके हैं। ये 3 डायमेंशनल होता है, ये भी हमें पता है। अभी अगर ये 3 डायमेंशनल है तो मैं यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर रही हूँ, एक एक्सिस हो गई, ये दूसरी हो गई, और ये तीसरी हो गई। ओके, सपोज इसे मैंने एक्स नाम दिया, इसे वाई दिया, और इसे जेड दिया। जैसे हमने देखा था, एज लेंथ ए, एज लेंथ बी, और यहाँ से लेकर यहाँ तक की एज लेंथ क्या थी, सी थी। ओके, उसके साथ साथ हमने एंगल भी देखे थे, मैंने आप लोगों को बताया था। ए के फ्रंट वाला एंगल होगा अल्फ़ा, बी के फ्रंट वाला होगा बीटा, और सी के फ्रंट वाला क्या होगा, गैमा। ओके, तो यहाँ पे क्या है, एक क्यूब ड्रॉ किया है, और इस क्यूब में मैंने 3 एक्सिस ड्रॉ किए, एक्स वाई जेड।
ये जो एज लेंथ है, एज लेंथ को डिनोट किया है, या एक्सियल लेंथ भी कह सकते हो, ए बी सी से जो एक्सिस की लेंथ है उसे, इसे सेल पैरामीटर कहते हैं। और जो एक्सियल एंगल होगा, ए के फ्रंट वाला होगा अल्फ़ा, बी के फ्रंट वाला होगा बीटा, और सी के फ्रंट वाला क्या होगा, गैमा होगा। ओके, तो ये आप लोग को याद रखना है। इन फ्रंट ऑफ ए एंगल इज अल्फा, इन फ्रंट ऑफ बी एंगल इज बीटा, एंड इन फ्रंट ऑफ सी एंगल इज गैमा। अल्फा बीटा गैमा आर द एक्सियल एंगल्स एंड ए बी सी आर द एक्सियल लेंथ, या इसे एज लेंथ भी कह सकते हो, और इन सबको क्या कहते हैं, सेल पैरामीटर कहते हैं। तो जब ये सेल ड्रॉ हुआ तो मैथमेटिकली ऐसे ऑब्जर्व हुआ, मैथमेटिकल एनालिसिस से, कि 14 डिफरेंट काइंड ऑफ स्पेस लैटिस आर पॉसिबल। तो कितने स्पेस लैटिस पॉसिबल है, 14 टाइप की लैटिस क्या है, पॉसिबल है। मतलब जो अरेंजमेंट होगी एटम की वो 14 काइंड से, 14 टाइप से क्या कर सकते हैं, उसे बना सकते हैं। तो ये मैथमेटिकल एनालिसिस से पता चला, अगर यही सेल पैरामीटर यूज़ करें तो इस लैटिस को हम 14 डिफरेंट वे से क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। इस 14 पॉसिबल वे को क्या कहते हैं, ब्रेविस लैटिस कहते हैं। ये जो 14 वे होंगे जिसमें सिमिलर पॉइंट्स क्या होंगे, अरेंज होंगे इन 3 डायमेंशनल ऑर्डर, और उनको क्या किया जाएगा, जॉइन किया जाएगा। तो 14 वेज है, लेकिन टाइप कितने, 7 टाइप है। मतलब 14 वेज से हम कर सकते हैं, लेकिन अगर उनको टाइप में अगर डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो कितने टाइप होंगे, वो 7 टाइप होंगे। तो हमें देखना है कि मैथमेटिकली ऐसे प्रूव हुआ कि वहाँ पे कितने 14 वेज होंगे टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर, लेकिन इसके लिए कितने टाइप है, 7 टाइप्स। तो ये भी एक MCQ पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अकॉर्डिंग टू ब्रेविस लैटिस हाउ मेनी वेज, 14 वेज, एंड हाउ मेनी टाइप्स, 7 टाइप्स। तो ये 7 टाइप, उनके नाम और वो अलग क्यों है, हमें अच्छे से देखना है। तो आपके बुक में जो आगे का पॉइंट मैं ले रही हूँ, आपके बुक में नहीं दिया है, वो आप लोगों को अच्छे से देखना है, अच्छे से समझ लेना है। तो चलो इसे अच्छे से टेबल से समझ लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक टेबल ड्रॉ किया है, सीरियल नंबर, यूनिट सेल टाइप एंड सेल पैरामीटर। ओके, तो पहला जो होगा वो होगा, सिस्टम होगी क्यूबिक। क्यूबिक में क्या होता है, जो भी तीनों एंगल होंगे और तीनों एज लेंथ होगी वो क्या होगी, सेम होगी। अल्फ़ा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गैमा इज इक्वल टू कितना होगा, 90 डिग्री। तो ये पहला टाइप हो गया, जहाँ पे तीनों एज लेंथ जो होगी, ए बी सी, एक्सियल लेंथ भी कह सकते हो उसे, वो क्या होगी, सेम होगी। अल्फ़ा बीटा गैमा जो एंगल होंगे वो एंगल क्या होंगे, तीनों सेम होंगे, कितने होंगे, 90 डिग्री। सेकंड जो टाइप होगा वो होगा टेट्रागोनल। यहाँ पे क्या होगा, ए इज इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी। मतलब ए बी सेम होंगे लेंथ में, लेकिन सी उनसे क्या होगा, थोड़ा सा अलग होगा। बट अल्फ़ा बीटा एंड गैमा एंगल क्या होंगे, सेम होंगे 90 डिग्री। मतलब क्या हो गया, ए बी की लेंथ सेम है, सी की लेंथ इन दोनों से मैच नहीं कर रही, थोड़ी सी क्या होगी, अलग होगी। ऐसे भी एक हम क्या कर सकते हैं, क्यूब ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन एंगल को क्या रखना है, सेम रखना है। तीनों एंगल कितने होंगे, 90 डिग्री। यह जो हम देख रहे हैं ना, ये पॉसिबिलिटी है कि हम क्यूब को कैसे कैसे ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैथमेटिकल वे है कि इतने टाइप से हम क्यूब को क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, और जितने वे से ड्रॉ करते हैं उनको अलग अलग नाम दिए। थर्ड जो टाइप होगा उसका नाम है ऑर्थोरोम्बिक। यहाँ पे ए बी सी तीनों एज लेंथ क्या है, एक दूसरे से मैच नहीं करते, तीनों भी अलग अलग है, बट द एंगल्स आर इक्वल। अल्फ़ा बीटा गैमा तीनों भी क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, लेकिन कोई भी एज लेंथ मैच नहीं कर रही है, सबकी लेंथ क्या होगी, अलग अलग होगी। तो ये क्यूब एकदम स्क्वायर जैसा नहीं होगा, बट एंगल क्या होंगे उसके एग्जैक्टली सेम होंगे। सिर्फ क्या है, एक्सियल लेंथ क्या होगी उनकी अलग होगी। तो इस टाइप को क्या कहोगे, ऑर्थोरोम्बिक। फोर्थ वन इज मोनोक्लिनिक। यहाँ पे ए बी सी मतलब तीनों भी एज लेंथ एक दूसरे से एग्जैक्टली क्या होंगे, अलग होंगे। अल्फ़ा एंड गैमा 90 डिग्री होंगे, बट बीटा 90 डिग्री होना पॉसिबल नहीं होगा। इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। मैं सबके फिगर दिखाऊंगी आप लोगों को, हमारे पास है। नेक्स्ट है
ट्राइक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक में भी ए बी सी तीनों भी क्या है, एज लेंथ जो है सेम नहीं होंगे, और अल्फ़ा बीटा गामा ना ही सेम है और ना ही 90 डिग्री, मतलब हर कोई अलग होगा और 90 डिग्री नहीं होगा एग्जैक्टली 90 डिग्री से कम होगा, 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, और एक दूसरे से भी क्या होंगे, अलग होंगे। इसे क्या कहेंगे, ट्राइक्लिनिक। नेक्स्ट है 6 नंबर है हेक्सागोनल। हेक्सागोनल में क्या होगा, ए एंड बी इक्वल होंगे एज लेंथ, लेकिन सी दोनों को मैच नहीं करेगा। अल्फ़ा बीटा 90 डिग्री होगा और गामा कितना होगा, 120 डिग्री होगा। ओके, नेक्स्ट है रोम्बोहेड्रल। तो जो रोम्बोहेड्रल होगा वो क्या होगा, ए बी सी मतलब एज लेंथ क्या होगी, सेम होगी, अल्फ़ा बीटा गामा सेम होंगे लेकिन 90 नहीं होंगी। ओके, तो इस वे से हम क्या कर सकते हैं, 7 वे से हम क्या कर सकते हैं, क्यूब को ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज़ द मैथमेटिकल एनालिसिस। सेल पैरामीटर को देखा जाए तो ये जो होंगे 7 टाइप है और 14 वे से हम क्या कर सकते हो, इसे ड्रॉ कर सकते हो। तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेवियस लैटिस कहेंगे। तो हमारे पास अभी डायरेक्ट स्ट्रक्चर है और हमें देखना है कि कैसे कैसे होते, स्ट्रक्चर में देखना है हमें कि कैसे कैसे हम ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलो अभी हम देखते हैं कि क्रिस्टल सिस्टम का नाम है, 7 सिस्टम है, 7 टाइप है और उसमें प्रेजेंट है टोटल हमें कितने देखने, 14 वेज देखने टू ड्रॉ द क्यूब। तो पहला है क्यूबिक, जो अभी हमने देखा क्यूबिक, इसे हम 3 वे से ड्रॉ कर सकते हैं। एक सिंपल प्रिमिटिव हो सकता है, मतलब क्या होंगे, द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट एट 8 कॉर्नर। देन बॉडी सेंटर्ड हो सकता है 8 कॉर्नर प्लस 1 सेंटर, ये तो मैंने आप लोगों को क्यूबिक सिस्टम ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है। एंड फेस सेंटर्ड हो सकता है 8 कॉर्नर एंड 6 फेसेस में क्या होंगे, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल प्रेजेंट होंगे। ये हो गया फर्स्ट वाला। सेकंड है ऑर्थोरोम्बिक। तो ऑर्थोरोम्बिक कितने टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं, 4 टाइप से। एक सिंपल प्रिमिटिव 8 कॉर्नर्स, उसके बाद होगा बॉडी सेंटर्ड, एक बॉडी के अंदर, फेस सेंटर्ड 6 फेसेस के अंदर, और बेस सेंटर ऊपर का और नीचे का, ये भी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया गया, ऊपर का और नीचे का क्या है, 2 फेस में क्या होगा, बेस सेंटर, इसे एंड सेंटर भी कहते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, ए बी सी क्या है, इनकी लेंथ क्या है, सेम नहीं है। नेक्स्ट है टेट्राहेड्रल, दिख रहा है टेट्राहेड्रल। अगर यहाँ पे अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आपके पास जो पीडीएफ कॉपी बुक की उसमें दिया हुआ है, उसमें देखो। टेट्रागोनल, इसे हम 2 वे से टाइप ड्रॉ कर सकते हैं। एक सिंपल प्रिमिटिव ऐसा होगा, एंगल क्या होगा, चेंज होगा, और कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होंगे, और बॉडी सेंटर्ड होगा। ऐसे ड्रॉ कर सकते हो 8 कॉर्नर प्लस 1 सेंटर। नेक्स्ट है मोनोक्लिनिक, एक सिंपल प्रिमिटिव और बेस सेंटर्ड होगा। सिंपल प्रिमिटिव मतलब 8 कॉर्नर और बेस सेंटर मतलब 8 कॉर्नर और ऊपर नीचे का फेस। नेक्स्ट होगा रोम्बोहेड्रल, तो इसमें क्या होगा, एक ही टाइप से ड्रॉ कर सकते हो, सिंपल प्रिमिटिव। तो रोम्बोहेड्रल ऐसे दिखेगा, देखो रोम्बोहेड्रल इस टाइप का है, एक ही टाइप से इसे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पे क्या होगा, तीनों एंगल क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट है ट्राइक्लिनिक, सिंपल प्रिमिटिव, ये ट्राइक्लिनिक है, इसे हम क्या कर सकते हैं, सिंपल प्रिमिटिव वे से, मतलब 8 कॉर्नर पे प्रेजेंट होगा और स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा। और लास्ट वन है हेक्सागोनल, इसे भी हम सिंपल प्रिमिटिव से यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे देखो 2 एंगल क्या होंगे, एक एंगल 120 डिग्री सेल्सियस भी है इसका, जो हमने देखा था गामा एंगल क्या है 120, और इसे ऐसे ड्रॉ करते हैं। ये कौन सा हो गया, हेक्सागोनल क्लोज पैक स्ट्रक्चर भी कहते हैं इसे, एक टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। टोटल कितने स्ट्रक्चर हो गए, काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14। तो 14 वेज है टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर और 7 टाइप है उसके। इसे हम क्या कहेंगे, ब्रेवियस लैटिस कहेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही था। कल के लेक्चर में हम देखेंगे द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, उनकी अरेंजमेंट भी हमें देखनी है। तो कल हम देखेंगे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुद का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच माय डियर स्टूडेंट्स।